पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। पूर्व पीएम के निधन से देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर दुख जताया है और कहा कि देश ने एक अर्थशास्त्री खो दिया है। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। आज 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। डॉक्टर मनमोहन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देश के सभी पार्टियों के नेताओं ने इस पर दुख जताया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और पूरे देश में देखिए शोक की लहर है। हर कोई उन्हें नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है, ट्वीट किया है और कहा है कि देश के लिए उनका जाना अपूरणीय क्षति है। कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जब उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कल देर रात एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के 2 बार के प्रधानमंत्री रहे और एक ऐसे नेता थे जिनका कोई भी शत्रु नहीं माना जाता। उनकी राजनीति काफी सरल कही जाती है और काफी सौम्य स्वभाव के नेता वे माने जाते रहे और पूरा देश नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि आज अर्पित कर रहा है। तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है सरकार की तरफ से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और आपको बता दें कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। कई बड़े ऐतिहासिक कामों के लिए उन्हें जाना जाता रहा है। पहले सिख प्रधानमंत्री थे देश के। इसके साथ ही 2 टर्म का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है और अर्थशास्त्री वो इतने अच्छे थे कि उनके जो काम किए गए, वित्त मंत्री के तौर पर जो उनके फैसले थे, उसके लिए अभी तक उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का और निधन हो गया है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के जो तमाम नेता है उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही 7 दिन का राजकीय शोक भी व्यक्त किया गया है। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन बेलगामी में चल रहा था, जो कि कैंसिल कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों के लिए कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से देश में शोक की लहर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। दिल्ली संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, पूरे देश में शोक की लहर है क्योंकि एक ऐसे नेता को हमने खो दिया है जिसका कोई भी शत्रु माना जाता नहीं था। अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए वे जाने जाते थे और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे कि पूरी तमाम जो भारत की राजनीति गवर्नर तक और उसके बाद प्रधानमंत्री तक का जो सफर डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा, काबिले तारीफ रहा, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। और आज 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और आज प्रधानमंत्री बिल्कुल मनोज, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल रुकना चाहूंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर दुख भी जताया है और देश भर से श्रद्धांजलि के जो पोस्ट हैं, बयान हैं, वो अब सामने आ रहे हैं। 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने थे। इसके साथ ही असम का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, यानी कि कई महत्वपूर्ण पदों पर वे रहे और उनके निधन पर पूरा देश आज दुख जता रहा है। मनोज शर्मा का एक बार फिर से रुख करते हैं। मनोज, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन देश की बहुत क्षति पहुंचा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रोफेसर से लेकर गवर्नर और प्रधानमंत्री तक का जो सफर था, उस सफर को देखते हुए उनका एक काबिले तारीफ पूरा सफर रहा। प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और आज उनके निवास पर अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री जा सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहने के बाद उनके किसी भी विरोधी पार्टी का कोई भी ऐसा वाक्य कभी देखने को नहीं मिला कि मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई बोला हो। चाहे वो सुषमा स्वराज का राजनीतिक सफर रहा हो, चाहे अरुण जेटली का राजनीतिक सफर रहा हो, तमाम लोगों ने उनको सम्मान की दृष्टि से देखा और आज भी तमाम जो पार्टियां हैं, सभी नेता उसको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं और सभी पूरे देश में दुख का लहर है। हालांकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर जाते हैं और आज उनका अंतिम संस्कार किस समय किया जाता है। जी, अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या समय कुछ तय किया गया है? उनके परिवार की तरफ से कोई बयान सामने आया है? कौन कौन यहाँ पर पहुंचने वाला है मनोज?
अभी ऐसा कोई बयान परिवार की तरफ से जारी नहीं हुआ है, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए उनको रखा गया। 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होनी है और उसमें श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जाएगी। प्रधानमंत्री उसके बाद मनमोहन सिंह के आवास पर जा सकते हैं और तमाम बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के रहे हो चाहे बीजेपी के रहे हो, सभी का जाना लगभग तय है, ऐसा सूत्र हमारे बता रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है। कांग्रेस ने आने वाले कुछ दिनों के लिए अपने सारे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए थे और जिस तरह बेलगावी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था मनोज, यहां पर भरपूर तैयारियां की गई थी, लेकिन जैसे ही ये दुखद खबर सामने आई, सारे प्रोग्राम रद्द करके जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और अंतिम दर्शन के लिए अपने नेता के लिए पहुंचे हैं दिल्ली। जी बिल्कुल, जो ये प्रोग्राम होना था ये प्रोग्राम श्रद्धांजलि सभा में बदल दिया गया है और उसके बाद जो तमाम बड़े नेता हैं वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और अंतिम दर्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह के करने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे। हालांकि दिल्ली में बारिश लगातार बनी हुई है, उसके बावजूद लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सभी के चेहरे पर एक दुख है। कई नेता भावुक हुए हैं, ऐसा हमने देखा है, और भावुक होने के बाद उन्होंने कहा कि देश का अर्थशास्त्री जो था वो हमने खो दिया है। बिल्कुल, अर्थशास्त्री हमने खो दिया है। इसके साथ ही जिन भी पदों पर वे रहे, हर पद पर उन्होंने काफी महती भूमिका निभाई है और इन सभी कामों के लिए पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। शुक्रिया मनोज, जानकारी के लिए आपका।